वेल भाई मैंने ले लिया है ये एप्पल स्टोर से। आपको चल के बताता हूँ, एक्चुअली बहुत सस्ता पड़ गया भाई। तो ऑरेगन के अंदर टैक्स नहीं है एप्पल प्रोडक्ट्स लेने के ऊपर। ये जो प्लेन है ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट प्लेन है भाई। वर्ल्ड वार 2 खत्म होने के बाद ये प्लेन कंप्लीट हुआ तो सिर्फ एक बार इसने उड़ान बढ़ी है। दूध से वोडका बनाते हैं भाई सब यहाँ पे। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल भाई इस वक्त जिस सिटी में मैं लास्ट नाइट मैंने वीडियो खत्म की थी वहीं पढ़ूँ, और भाई सुबह सुबह उठते मैंने बनाया चाय। वेल गाइज तो सबसे पहले हमारा भाई स्टॉप है गैस स्टेशन पे। यहाँ पे भाई एक गैस कंपनी है, इसका नाम है BP रेसिंग। यहाँ पे आपको भाई अलग अलग गैस कंपनी मिल जाएंगे और अलग अलग रेट मिल जाएगी। जो BP रेसिंग का भाई जो प्राइस है 3.76 और भाई $3.76 पर गैलन। एक गैलन में भाई जो होता है तकरीबन 3.78 के आसपास होता है। तो मतलब $1 पर लीटर यहाँ पे गैस मिल रहा है। गैस मतलब पेट्रोल मिल रहा है। तो ये पेट्रोल गाड़ी है तो अराउंड 84 रुपये पर लीटर यहाँ पे पेट्रोल है भाई। अगर बात करें तो इंडिया की आप किसी भी स्टेट में सबसे सस्ता है। इंडिया में भाई प्रोबेबली 100 रुपये से तो कम किसी स्टेट में होगा नहीं। 90-95 मिनिमम हो सकता है किसी स्टेट में हो कि हर स्टेट का अलग टैक्स होता है। लेकिन ये एक्चुअली चीपेस्ट नहीं है। इससे भाई सस्ती स्टेट भी जैसे कि नॉर्थ डकोटा वगैरह में आपको 50-60 रुपये पर लीटर थे आपको पेट्रोल मिल जाएगी। फिलहाल भाई यहाँ पे जो पेट्रोल मिल रहा है आपको 84 रुपये पर लीटर पेट्रोल मिल रहा है 3.76 और आपको खुद से ही भरना पड़ता है। यहाँ पे फुल टैंक करवाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें फुल टैंक चाहिए होगा। तो जितना हो सकता है गाड़ी में पेट्रोल भरवाया जा रहा है और सस्ता मिला है ये। एक्चुअली अमेरिका के अंदर क्या है ना भाई कि अगर आप बड़ी शहर में रहते हो तो आपको मिलेगा पेट्रोल सस्ता। अगर आप छोटी शहर वगैरह में जाओगे तो आपका पेट्रोल बहुत महंगा मिलेगा। और भाई डिफरेंस जो है ना वो 100-150 रुपये का हो जाता है पर गैलन में। 100-150 रुपये का भाई डिफरेंस। तो ऐसा है कि मान के चलो कि इंडिया में किसी शहर में आपको पेट्रोल मिल रहा है, छोटे से गाँव में पेट्रोल मिल रहा है 200 रुपये पर लीटर और बड़े शहर में पेट्रोल मिल रहा है 150 रुपये पर लीटर। तो ये डिफरेंस हो जाता है और उससे बड़ा डिफरेंस। चलो पेट्रोल भराया जा रहा है और फिर निकलते हैं यहाँ से। वेल गाइस तो फिलहाल हम लोग एक अगले स्टॉप पर रुके हैं। हालांकि ये स्टॉप कुछ खास नहीं है, एक बीच सा है जो कि आप पैसिफिक, हम लोग पूरा पैसिफिक ड्राइव कर रहे हैं तो आपको बीच और समुंदर ना आपको पूरा देखते मुझे मिल चला है भाई। लेकिन हम लोग यहाँ पे इसके नाम की वजह से रुके हैं क्योंकि जो इस बीच का जो नाम है इसका नाम है टिलाइकम बीच। TILLICUM बीच, टिलाइकम बीच। तो इसका यहाँ पे प्रोनाउंस करते हैं टिलाइकम बीच। बड़ा ही इन्होंने वियर्ड नाम रखा है भाई। स्पेशली भाई ओरेगन के अंदर भाई आपको नाम इतने वियर्ड दिखेंगे। What was that one? Diversity Street, Diversity Drive, Chest View और Gender Drive, Buy Shops, it was Buy Shops right? Buy Mart. Buy Mart। भाई साहब क्या क्या नाम रख रहे हैं यहाँ पे। हालांकि इन लोगों ने कहा कि काफी लिबरल है ये स्टेट, बट इतना भी लिबरल नहीं होना चाहिए भाई। ये सब नाम रखे अब, चलो ठीक है। अब Again, can I say Liberando? ये भाई साहब बोल रहे हैं कि यहाँ के लोग लिबरल नहीं लिबरांडो हैं। अब थोड़ा यहाँ पे देखते हैं, बीच में से कुछ खास देखने को तो है नहीं। क्या दिखा गूगल करना, टिलाइकम बीच नाम से एक ये जगह है जो कि पड़ता है ओरेगन में। I just want to tell everybody, notice on the sign how it doesn't say like nudity is not allowed. In the state of Oregon, you can be naked anywhere as long as someone on the highway can't see you. भाई साहब Anywhere, okay, not near the highway. अच्छा तो भाई यहाँ पर आप नीड वगैरह हो सकती है, एक कॉमन बात है। स्पेशली मैंने आपको एक परेड के बारे में बताया था कि एक परेड चलता है जहाँ पर 10-10 हज़ार लोग बिना कपड़े के नंगे एकदम साइकिल चलाते हैं, लड़के लड़कियाँ बूढ़ा सब। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कुछ ज़्यादा लिबरल है। हालांकि भाई पार्किंग अलाउड नहीं थी वहाँ पे, फिर भी हम लोग आ गए हैं इस बीच को देखने के लिए। पैसिफिक ओशियन है ये मेरे सामने और काफी ब्यूटीफुल है भाई। और वेव भी अच्छी खासी तगड़ी चल रही है अभी भाई। सर्फर्स के लिए अच्छा खासा टाइम है। आप पूरी एकदम मैं पैसिफिक हाईवे पे देख रहा हूँ कि सर्फर्स वगैरह वहाँ पे बहुत हैं क्योंकि वहाँ पे वेव है भाई काफी शानदार है यहाँ पे। स्पेशली पैसिफिक की जो वेव होती है काफी शानदार होती है। ये देखो भाई पूरा एकदम दिख रहा है। If you do watch, there are whales out here. यहाँ पे भाई वेल शार्क्स भी हैं, पता नहीं मुझे तो दिख नहीं रहा एक भी अपनी नग्न आँखों से। लेकिन अच्छा लगा यहाँ पे आके दर्शन करके टिलाइकम बीच। मैं इसका नाम है भाई कभी नहीं भूलूंगा। फिलहाल के लिए यहाँ से निकलते हैं और कुछ अलग इंटरेस्टिंग जगह देखते हैं भाई। आज हम लोग एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर मिल्क मतलब दूध से वोडका बनाया जाता है। We need to go wash out his mouth. I have a bar of soap. We go scrub his mouth. You say so many bad words. No, it's just the name of this place. चलो भाई चला जाए। इधर से कुछ रास्ता था। तो भाई साइन यहाँ पर बना हुआ है टिलाइकम बीच का। ये एक मोटेल्स है और ये मोटेल मतलब अमेरिका में एक मोटेल कल्चर काफी फेमस है जहाँ पर होटल्स ही कहते हैं, यहाँ पे मोटेल्स कहते हैं। आपको मैं समझाता हूँ गाड़ी में बैठ के। लेकिन ये भाई साइन बना हुआ है टिलाइकम बीच मोटेल फ्रैंक होटल्स याद वैकेंसी। यहाँ पे मतलब खाली पड़ा हुआ है, आप चाहो तो रह सकते हो।
देखो भाई उधर से एम्बुलेंस आ रहा है, एक्चुअली फायर फाइटर आ रहा है, तो सब लोग साइड हो गए अचानक से कि इनको रास्ता मिल जाए। मतलब अपने लेन में तो चला ही रहे थे, लेकिन इस लेन के सारे लोग साइड हो गए अचानक से एकदम कि भाई साहब उसको जगह मिले, क्योंकि जो फायर फाइटर है जैसे एम्बुलेंस है वो ज़्यादा प्रायोरिटी। हम तो जहाँ जाना है 1 घंटे लेट पहुँचे, 10 मिनट लेट पहुँचे या 5 सेकंड लेट पहुँचे, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 5 सेकंड लेट पहुँचे तो किसी का जान जा सकती है, किसी की अब कोई अपने लास्ट फंड पे होगा, हो सकता है मर सकता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो भी प्रायोरिटी देते हैं एम्बुलेंस को, यू आल्सो गिव प्रायोरिटी टू पुलिस और नो? Yes. प्रायोरिटी टू पुलिस, Any emergency vehicle. एनी इमरजेंसी व्हीकल, पुलिस हो गया भाई, उसके अलावा एम्बुलेंस हो गया, उसके अलावा फायर फाइटर्स हो गए, उसके अलावा और व्हाट? Yeah, those three. दस चीज़, ओके, 3 चीज़ों को ना प्रायोरिटी देते हैं यहाँ पे। तो वो अपने लेन से हटक के एकदम साइड हो जाएंगे एकदम कि उनको भाई उनको जाने दो। I wish every country did that. Because unfortunately, Shubham and I, after going to like 120 countries, we see too many countries where that is not the case. And the police are just like many Middle Eastern countries, let's say, where the ambulance are just waiting in traffic. And it's such a sad and stupid thing to see. But then you get some countries like Germany, where people know and it's required by law that when you're in the highway and there's too many people, it's traffic, that even if you're just waiting and there's no emergency vehicle, everyone always automatically pulls off to the sides while you're waiting in traffic, just in case an emergency vehicle comes and there's already an open way to go. ये बात सही है भाई, थोड़ा ये रूल मुझे अच्छा लगा यहाँ पे। अच्छी बात है भाई, आपको अच्छी बातें बता रहा हूँ, जो कि मुझे लगता है कि भारत में भी सब इम्प्लीमेंट होना चाहिए। फिलहाल आ चुके हैं एक एविएशन म्यूज़ियम में, और ये कहा जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट एविएशन म्यूज़ियम है भाई। आते साथ ही मुझे 1-2 बड़े प्लेन दिखे, एक फाइटर जेट दिखा। अभी इसके अंदर भी नहीं गया भाई, बाहर से ही ऐसा हिसाब किताब है। ये देखो कितना बड़ा ये है म्यूज़ियम, और इसके अंदर जाने की कुछ फी लगती होगी प्रोबेबली। मैंने ऑनलाइन चेक किया तो $22 दिखा रहा था, जो कि मेरे हिसाब से भाई इतने बड़े म्यूज़ियम के हिसाब से ठीक है। आई मीन US के हिसाब से ठीक है, क्योंकि अगर इंडिया में जाता भाई $22 तो भाई कोई नहीं देने, 2000 रुपये के आसपास, ज़्यादा लोग नहीं देने वाले थे। लेकिन सिंस ये US में इतना बड़ा म्यूज़ियम है तो 22-2000 रुपये के आसपास ठीक है, क्योंकि US के हिसाब से, क्योंकि इतने में भाई आपका एक खाना आता है और आप इसमें एक म्यूज़ियम देख रहे हो। कल चला जाए इसके अंदर, एविएशन म्यूज़ियम कहते हैं भाई इस म्यूज़ियम को। और ये भाई जो पोर्टलैंड है, जो ओरेगन की जो कैपिटल है पोर्टलैंड, उसके लाइक तकरीबन 30 मील दूर है, क्योंकि भाई यहाँ मील यूज़ करते हैं, यहाँ पे किलोमीटर नहीं बोलते हैं, तो 30 मील दूर है, तकरीबन 50 किलोमीटर आसपास मान लो। तो भाई इसके अंदर से हम लोग जा रहे हैं फाइनली। हालांकि यहाँ फ्री गाइड टूर भी है, क्योंकि 11 से 2 बजे के आसपास है, जो कि वो अभी फ़िलहाल टाइम नहीं हो रहा। ये देखो भाई वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेन है ये है भाई सब छोटी प्लेन्स। I would like to introduce you guys though to one of the largest planes ever built. First made in America. Everything is big here, and this plane is actually bigger than the Emirates A380s. It has 8 propellers. 1 2 3 4, हाँ भाई 4 इस तरफ 4 उस तरफ, तो बहुत ही बड़ा प्लेन है। मतलब जो मैंने दुनिया की जो सबसे जो बड़ी प्लेन ली है वो एमिरेट्स A380, जो भी A380 है वो शायद मोस्टली एमिरेट्स के पास है, मतलब 95% एमिरेट्स के पास है, कुछ 5% अलग अलग एयरलाइन के पास, लुफ्तांजा वगैरह के पास है। ये जो प्लेन है ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट प्लेन है, आप इसके अंदर भी जा सकते हो। और बेसिकली भाई ये ना एक्चुअली वुड का बना हुआ है, क्योंकि ये बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे, जब इसको भेजा जाना था। इसके अंदर तकरीबन 700 लोग आ सकते थे जब लड़ाई के लिए भेजा जाना, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम भाई बन ही नहीं पाया, तो इसको फिर बाद में कंप्लीट हुआ है भाई। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद ये प्लेन कंप्लीट हुआ, तो सिर्फ एक बार इसने उड़ान बढ़ी है, फिर उसको म्यूजियम में ला के छोड़ दिया गया। तो भाई ये जो फ़्लाइट है ये दुनिया की सबसे बड़ी वुडन फ्लाइट है, ना कि नॉर्मल फ्लाइट। अगर सबसे बड़ी फ़्लाइट की बात करें तो यूक्रेन की भाई एक फ़्लाइट हुआ करती थी, एंटोनोव नाम था, हालांकि वो इस वॉर में काइंड ऑफ डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो ये है भाई सबसे वुडन फ्लाइट, भाई पूरा वुड का बना हुआ है, ये सारा का सारा भाई वुड का बना हुआ है। जनरली एरोप्लेन्स वगैरह होती है वो एल्युमिनियम की होती है, बट ये वुड का बना हुआ है। One nice thing in there is that they wanted to make so much space. You can carry like 300 people, I think, but they didn't have space for life jackets. And so instead of life jackets, they put a whole bunch of beach balls in there. So if you fell and you landed in the water, then you blew up your own beach balloon.
beach ball. ये भाई पूरा बताया कि कैसे बनाया गया था, नहीं बनाया गया था। और ये जब पहली बार फ्लाई किया था, पहली बार आखिरी बार, एक बार ये इसने भाई फ्लाई किया है, वो भी लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया में। ये भाई इसका फ़ोटो दिखाया गया है यहाँ पर। अलग अलग तरह के इंजन्स वगैरह भी दिखाए गए हैं। ये कुछ ऐसा दिख रहा है फ्लाइट, मेरे सामने जो ये फ़्लाइट है। बेसिकली इसको भाई काइंड ऑफ लाइक फ्लाइंग बोट भी कहते थे, क्योंकि भाई बना हुआ तो भाई उड़ का ही है तो, और ये उड़ता था। सिर्फ 1 माइल गया था, मतलब सिर्फ 1.6 किलोमीटर फ्लाई किया था और पानी में फ्लाई किया था, इसलिए इसको वुडन बोट भी कहते हैं। लेट्स गो। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। फ्लाइंग इज़ फाइन, सेकंड ग्रेटेस्ट ट्रेल नोन टू मैन, लैंडिंग इज़ द फर्स्ट। अच्छा खासा बड़ा बीच है भाई, लेकिन आपको टाइम लेके आना पड़ेगा। हमारे पास टाइम नहीं, क्योंकि एक हमें और जगह जाना है जहाँ पे मिल्क से बोट का बनाया जाता है, तो वहाँ जाना जरूरी है, तो जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना पड़ रहा है। और यहाँ पे इसी टिकट में एक स्पेस सेंटर भी है, जहाँ पे आप रॉकेट्स वगैरह के बारे में जान सकते हो। रशिया लॉन्चेस अ मून। अच्छा भाई, एक्चुअली रशिया के बारे में यहाँ पे बोला गया है, ये इंटरेस्टिंग है। Most importantly, we have the famous man here. Yuri Gagarin? Yes. Yuri Gagarin. He is very famous for the phrase that Shubham and I say all the time, which is? First person. Yes, what is his quote? I forget the name. Priyakhale. Boyak, very famously, is sitting inside the rocket, and the first time a human going to space, and you hear on the recording like the big engine, and he shouts out, Bayakali, which is, let's roll. Ura. Plane. This is the one I wanted to see. It's one of the fastest planes ever built, the SR-71. वेल गाइस, तो आज एक ऐसे प्लेस आ रखे हैं जहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि दूध से बोट का कैसे बनता है। दूध से बोट का बनाते हैं भाई सब यहाँ पे। ये टेक्नोलॉजी भाई नहीं जाना चाहिए पटना में, वरना पटना में लोग फिर दूध से बना लगेंगे। पटना मतलब बिहार में नहीं जाना चाहिए, पटना बनाने लगेंगे लोग दूध से बोट का। सबसे पहले बहुत ही गोबर महक रहा है, बट ठीक है। TMK इस जगह का नाम है TMK, मीट आवर कॉ लिबर्टीज़, नॉट सेलिब्रिटीज़, कॉ लिबर्टीज़, जो भाई साहब दूध देती है। यहाँ पे भाई बहुत सारे गाँव हैं, और भाई गाय का गोबर बहुत खतरनाक महक रहा है भाई। इसको कहते हैं बिहार में लारो, ये लारो है। यहाँ पुआल भी कहते हैं काफ़ी जगह, हम लाड़ो कहते हैं हमारे यहाँ में। ये भाई लारो है, और लाड़ो ये भाई साहब खाते हैं, गाय भाई साहब देखो इस तरह डाल दिए है, ये लोग खा रहे हैं, लेकिन काइंड ऑफ पैक कर दिया इन लोगों को, भाई साहब को। पहले ये लाड़ो खाएंगे, उसके बाद निकलेगा दूध। ये स्टेप नंबर 1, लाड़ो खा के ये दूध निकालेंगे। फिर दूध से बोट कैसे बनेगा वो आगे जाके देखेंगे। पहले तो ये भाई इनका गोवाल हो गया। बच्चा क्या हो गया भाई? बचपन भर गाय पाला है मैंने, तो मुझे गाय की सेवा करने अच्छी तरह से आती है। तक मैं घर पे था तक तो मेरे पास 2-3 गाय हुआ करती थी। गाय का सारा काम करने मुझे आता है। तो बच्चे प्रोबेबली 6 महीने होंगे, 4-5-6 महीने के लग तो रहा है, 6 महीने के हो होंगे। यहाँ की गाय को ज़्यादा जर्सी कहते हैं इसको, यहाँ की गाय को, तो जल्दी बढ़ जाती है यहाँ की गाय। वेल भाई, तो फिलहाल आए, हालांकि सब कुछ यहाँ पे समझ में आया। गाय देख लिया, उसका बच्चा देख लिया। फिर मैंने पूछा भाई साहब ये बताओ, गाय बच्चे देखने में यहाँ नहीं आया हूँ, गाय बच्चे मेरे यहाँ भी है, मैं तो देखने यहाँ पर आया हूँ कि तुम बोट का कैसे बनाते हो दूध का, जरा बताओ। तो हालांकि वो भाई साहब अभी बोले थोड़ा बिजी हैं, 5 मिनट के अंदर आ रहे हैं, और 5 मिनट के अंदर बताएंगे कि वो बोट का कैसे बनाते हैं गाय के दूध से। Mark, and Braden. Braden? शुभम। Shubham. Shubham? Yeah. Shubham. Yep, sure. Shubham? Yep, Yeah. Shubham. Okay. So welcome to TMK. Thank you. This is one of the parts, TMK, so this is the distillery that you're in. This is actually a continuous still. So as long as I have fermented whey coming in, it'll spit out 190 proof vodka. It's got a brain on it, so we control the temps and flows on it. So we can control the flow and then your temps. Before we were doing it at a different site and using someone else's license to do it. And whose idea was it to do this? It's actually my brother Tom. Okay, very nice. That's so good. You can drink together or no? You go first. Okay. Wow, काफी इंटरेस्टिंग है भाई ये। And how does it taste different? Doesn't taste that different, I would say. Is it Really good actually. बहुत अच्छा है actually ये। Good evening guys। तो फिलहाल आज हम आ रखे हैं एक मॉल के अंदर, और मुझे यहाँ पे भाई लेना है एक्चुअली एक मैकबुक नहीं, एप्पल प्रोडक्ट लेना है मुझे। यहाँ पे भाई मिलेगा आपको एप्पल प्रोडक्ट, बट फिलहाल हम लोग है भाई ऑरेगन में। एक स्टेट है यूएस के अंदर, क्या नाम है ऑरेगन। तो ऑरेगन के अंदर टैक्स नहीं है एप्पल प्रोडक्ट्स लेने के ऊपर। हर स्टेट में आपको भाई तकरीबन $100 का टैक्स देना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसलिए भाई मैं आ गया हूँ ऑरेगन, तो यहाँ पे भाई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये मिल गया भाई ऑफिशियल एप्पल स्टोर,
और मैं यहाँ से लेने वाला हूँ एक प्रोडक्ट एक्चुअली M4 का। वेल भाई मैंने ले लिया है ये एप्पल स्टोर से, यहाँ से iPad Pro लिया है भाई मैंने। आपको चल के बताता हूँ, एक्चुअली बहुत सस्ता पड़ गया भाई मैंने दिए इसके लिए भाई $1318 विथ मैंने iPad Pro लिया और पेंसिल दोनों मिला के $1318। तकरीबन मेरे अकाउंट से कितने कटे मुझे मैसेज आ गया होगा अभी तक। एप्पल पेंसिल भी ले लिया मैंने और एप्पल का iPad Pro भी ले लिया है भाई। मेरे अकाउंट में पैसे कटे हैं 1,10,000 रुपये कटे हैं दोनों के भाई। लेकिन अगर इंडिया में बात करें ब्रेड, नो दिस थिंग जस्ट iPad Pro in India is 1,40,000 rupees. Just iPad Pro 1,40,000 rupees. If you mix together, it's gonna be 150. So I saved 40,000 rupees. 40,000 rupees. Let's go back and then I will do unboxing guys कि कैसा रहता है मेरा ये Apple product का unboxing. And I think I'm gonna be a little bit busy tonight, you know, fixing all this thing. Like let's see. Actually मैंने आज तक कभी iPad मैंने लिया नहीं था, but this iPad sounds बहुत nice कि चलो ले लेके देखता हूँ, तो अच्छा बात है। He looks so happy. He's like a kid on Christmas. Yeah, you know, when you buy, you know, Apple in India, say Apple. It was kind of like a dream to buy Apple products in US. So I always buy every Apple products back in Dubai only. So it was first time actually buying Apple product from Apple store. So yeah. तो भाई चलो कार में बैठे बैठे सोचा अनबॉक्सिंग स्टार्ट की जाए। यू नो एप्पल का अनबॉक्सिंग जो ये वाला जो तरीका है एकदम स्मूथ सा। भाई अब इसकी इंडिया में कीमत नहीं रहेगी यार। Brendan, you know, if I will go and sell this in India, I could have make money. No, like broken it now. There's no price for this in India anymore. दुख होता है। कोई नहीं भाई, जरा देखा जाए क्या है अंदर। ओए भाई साहब टूट न जाना पहली बार में ही। भाई कितना हल्का है ये भाई, सिलौट से भी कम हल्का है ये तो। See, feel it. Do you have your iPad Pro? It's like as heavy as my phone. Actually, my phone is heavier, I think. Yeah, your phone is heavier भाई। इसका फोन iPhone 15 Pro है, Max है, इसका फोन ज़्यादा हैवी भाई मेरे इससे। Yeah, phone is heavier. भाई साहब देख रहे हो कितना पतला उन्होंने बनाया है। ओलेट से इसमें अंदर क्या क्या मिला है भाई। ये मिला है भाई साथ में एक चार्जिंग केबल, आई थिंक 20 या 30 वाट का है, और साथ में एक सेम टू सेम कलर, क्योंकि मैंने ये कलर का लिया तो मुझे ये मिला है। आई होप ये भी काइंड ऑफ ब्लैक मिल जाता, बट ये ब्लैक नहीं मिला है। Also like threaded. या थ्रेडेड, अच्छा क्वालिटी का है भाई ये, जो कि भाई यूएस का है ये। अगर आप इंडिया में लोगे तो आपको इंडिया का मिलेगा, सिर्फ मैंने यूएस में लिया है तो मुझे यूएस का मिला है ये। और इसके अंदर स्टिकर वगैरह साथ आना बंद हो गया है। बहुत सारे कागज पत्तर भाई बहुत ही कम देते हैं एप्पल वाले भाई, इतना कागज पत्तर है बस। जैसे कि सैमसंग वगैरह लोगे तो भाई इतना कागज पत्तर दे देंगे आपको, एप्पल वाले बहुत ही कम आपको स्टिकर देते हैं, थोड़ा सा देते हैं बस, यही है इसके अंदर। वेल ये हो गया पहला प्रोडक्ट, इसको बाद में निकाल के अपना रिव्यू दूंगा कैसा है नहीं है। फिलहाल तो इसको रखते हैं अंदर और निकालते हैं दूसरे प्रोडक्ट को, जो है मेरा पेंसिल प्रो। ओके, नाउ डिज़ाइन इन कैलिफोर्निया, डिज़ाइन एप्पल इन कैलिफोर्निया। एप्पल भाई नटराज का पेंसिल आता 10-15 रुपये में, ये 10,000 का पेंसिल है भाई, ये 10,000 रुपये का पेंसिल। क्या इस पेंसिल में 10,000 रुपये का? Now they have squeeze feature or something. Well, we'll check. Does it work on phone? I don't know if it work on phone. I think you need to charge it for or something. No. I know I need to stop and 10 things, but yeah, we'll do it later. First I will open my iPad. Well, ये थी guys अभी फिलहाल, अभी इसको बंद किया जाए और थोड़ा iPad से खेला जाए। तो बोलिए मैं आधे घंटे तक ये करने वाला हूँ। भाई ये मेरे जो सामने ब्रिज लग रहा है काइंड, मुझे लग रहा है हावड़ा ब्रिज है, ये नहीं लग रहा? ये वाला ब्रिज लग रहा है एकदम हावड़ा ब्रिज सा है। तो भाई इसी ब्रिज की देखो मैं बात कर रहा था कि ये काइंड मुझे लगता है कि हावड़ा ब्रिज टाइप का है। अगर आप देखोगे ढंग से थोड़ा सा सिमिलरिटीज दिखाता है कि ये हावड़ा ब्रिज है, हालांकि हावड़ा ब्रिज नहीं भाई, ये एक्चुअली जो ब्रिज है ये जोड़ता है ऑरेगन स्टेट को और वाशिंगटन स्टेट को। वाशिंगटन एट लेफ्ट, तो यहाँ से अगर आप लेफ्ट जाओगे तब पहुँच जाओगे वाशिंगटन स्टेट। हम लोग भाई ऑरेगन के ऑलमोस्ट लास्ट पॉइंट पे हैं, लेकिन हमें भाई गैस भरवाने के गैस ऑरेगन सस्ता है। हम लोग जा रहे हैं सियाटल ही, मतलब सियाटल नहीं और वाशिंगटन ही जा रहे हैं, लेकिन हम लोग जाने पहले भाई गैस भरवाने के लिए, क्योंकि भाई 6 मिनट में पहुंच जाएंगे गैस स्टेशन। फिलहाल इस तरफ से जा रहे हैं गैस, क्योंकि यहाँ पे गैस सस्ता है। वेल भाई तो ऑरेगन में कुछ चंद समय रहे हैं हमारे पास, तो ऑरेगन में सस्ता है भाई पेट्रोल। यहाँ पे एक्चुअली ये वाले पार्ट में थोड़ा महंगा है, 409 है भाई इस पार्ट में, लेकिन हम लोगों ने 3-12 में बढ़वाया है। लेकिन जो नेक्स्ट स्टेट भाई हमारा है वो वाशिंगटन आने वाला है, एक अगली स्टेट में हम लोग इंटर करने वाले हैं इस कार से, रैम कार से हम लोग इंटर करने वाले एक नेक्स्ट स्टेट में, जो कि होगा भाई वाशिंगटन, और वो है भाई लास्ट स्टेट जहाँ यूएस का, क्योंकि उसके बाद हम लोग इंटर कर जाएंगे वैंकूवर, जो कि है भाई कनाडा का पार्ट, जो कि वो यूएस का पार्ट नहीं कनाडा का पार्ट है, तो कनाडा में इंटर कर जाएंगे भाई। ऑलमोस्ट मैक्सिको से भाई निकले थे और यहाँ पे गैस भर, क्योंकि गैस सस्ता है यहाँ पे
वेल लेट्स गो भाई, अब एक अगले स्टेट के लिए प्रस्थान करते हैं। लेट्स गो भाई। भाई यहाँ ब्यूटीफुल तो है, देखो यार कितना खूबसूरत दिख रहा है भाई। तो हम लोग एक ऐसे ही रास्ते में जा रहे थे, स्टेट सिटी में थे। हम लोग को एक्चुअली जाना था आज वाशिंगटन। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो यार आज लास्ट दिन है, ओरेगन में रह ही लेते हैं एक दिन और। तो हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग ओरेगन में ही रहेंगे। I want to stay here. This is beautiful. Astoria. तो भाई सिटी का नाम है एस्टोरिया ओरेगन। ये भाई देखो दिख रहा है ऐसा नज़ारा, काफ़ी छोटा सा भाई क्यूट टाउन है ये। अगर बात करूँ तो काफ़ी क्यूट टाउन है ये भाई ओरेगन। और उस तरफ जो पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं वो आपको दिख रहे हैं वाशिंगटन स्टेट में, जो कि भाई अगला स्टेट है। और अगर आप एप्पल प्रोडक्ट्स भाई लेते हो, जिस स्टेट में फिलहाल मैं हूँ एप्पल प्रोडक्ट्स लेते हो यहाँ पे ओरेगन में, तो यहाँ पे भाई कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आप अगले स्टेट जस्ट ब्रिज क्रॉस करके उस स्टेट चले जाओगे तो वहाँ पे टैक्स है, और आपको तकरीबन 1 लाख के प्रोडक्ट मान के चलो 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको 1 लाख के प्रोडक्ट अगर आप आईफोन वगैरह लेते हो तो मान के चलो आप उसमें 10 रुपये एक्स्ट्रा और ऐड कर दो, उसको टैक्स देना पड़ेगा। कंबाइंड सीवर ओवरफ्लो, द पाइप में डिस्चार्ज I swear. 5 minutes ago, I had leaned over to look at something on Shum's phone, and I was yelling at him that his breath stinks. I said, Shum, did you brush your teeth? Did you fart? What happened? You stink, Shuma. Brush your teeth. And he said, it's not me, it's not me, it's not me. No, it was this, that's why. अच्छा भाई, यहाँ बहुत गंदा महक रहा है, लेकिन सुअर का जो पानी है यहाँ पे निकल रहा है, वो मुझे साला ब्लेम कर रहा था। बट ठीक है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है भाई नज़ारा। जरा ऊपर जो वॉच टावर टाइप का बना हुआ है वहाँ पे जाके देखा जाए उस अगले स्टेट को, और वहाँ से आपको पुल भी दिखाऊंगा जो हार्बर ब्रिज टाइप का दिखा रहा है। तो भाई ये जो दिख रहा है आपको, ये जो ब्रिज है यही दोनों को डिवाइड करती है। जरा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये भाई ब्रिज, और ये ब्रिज उस तरफ जाके चले आता है वाशिंगटन स्टेट में, जो एक नया स्टेट है जो कि हम लोग कल इसको करेंगे। और क्या खूबसूरत दिख रहा है भाई। सनसेट हो रहा है अभी 9 बज रहे रात के। भाई यहाँ पे सनसेट थोड़ा लेट होता है 9 बजे के आसपास, और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है भाई। देखो उधर से एक एक्चुअली कार्गो शिप आ रही है। जरा आप इस ब्रिज को अगर गौर से देखोगे, यहाँ पे देखो थोड़ा ऊंचा बनाया गया है, ठीक है, क्योंकि उस कार्गो शिप वगैरह जो भी शिप है नेवल शिप कार्गो शिप को पास कर सके, और बाहर जाके थोड़ा दूर जाके भाई वापस से पुल नॉर्मल सा हो जाता है। और क्या दिख रहा है भाई ये नज़ारा, वाह। एक्चुअली भाई हमने डिसाइड किया कि इस हार्बर ब्रिज को क्रॉस करके हम लोग वाशिंगटन की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि उधर सस्ती होटल उधर ही मिल रही है। मुझे लगा था कि ओरेगन थोड़ी सस्ती है, बट इस हार्बर ब्रिज को क्रॉस करके भाई काफ़ी लंबी ब्रिज है भाई, कम से कम 6-7 किलोमीटर लंबी ब्रिज है ये हावड़ा ब्रिज। क्रॉस करके जा रहे हैं हावड़ा ब्रिज, मैं इसको बोलता हूँ, ठीक है, पता नहीं ब्रिज का क्या नाम है, लेकिन मैं इसका हावड़ा ब्रिज बोल रहा हूँ। और जा रहे हैं अगले तरफ, हम लोग जा रहे हैं वाशिंगटन की तरफ। इसको भाई ऊंचा इसलिए यहाँ पे बनाया गया है क्योंकि इसके अंदर से क्रूज शिप निकल जा सके। वेल भाई, तो वेलकम टू द स्टेट ऑफ वाशिंगटन। वाशिंगटन में आपका स्वागत है। हम लोग वाशिंगटन में एंटर कर चुके हैं। ये कुछ ऐसा दिख रहा है नज़ारा भाई वाशिंगटन का, द स्टेट ऑफ वाशिंगटन।